अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हमने क्या डिस्कस करना है, फेरिंग्स की जो है नर्व सप्लाई, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है ब्लड सप्लाई ऑफ फेरिंग्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, ये सब जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो है हमने स्ट्रक्चर इन बिटवीन फेरेंजियल मसल, जो स्ट्रक्चर होते हैं जो उस मतलब जो फेरेंजियल मसल्स के बिटवीन जो गैप होता है, उससे कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, वो हमने डिटेल में पढ़े थे। और साथ में इस वाली डायग्राम को भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। सो वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो पहले प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, क्योंकि फिर इनको जो है ना मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं दे रही हूँ ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल डॉक्टर दीना वाज़ी एकेडमी से पढ़ रहा है तो वो सीक्वेंस वाइज लेक्चर सारे देखें, अदरवाइज़ फिर बहुत मुश्किल होगा कि आप लोग जो है ना मतलब समझ पाए। वैसे मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी सीक्वेंस वाइज देखें। अच्छा, तो आज मुझे ये पढ़ाना है नर्व सप्लाई ऑफ फेरिंग्स। सो मैं पहले इसको जूम कर दूँ, ठीक है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा फेरिंग्स का, मतलब लास्ट लेक्चर इस सेंस में। अब इसमें जो है ना मतलब जो इम्पोर्टेंट लास्ट लेक्चर है वो यहाँ तक है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड स्टेज ये मोस्टली टीचर जो है स्किप करवा देते हैं, लेकिन मैं ये स्किप इस वजह से नहीं करवाऊँगी ताकि आप लोग को पता होना चाहिए स्वेलिंग की कौन कौन सी स्टेजेस होती है, क्या क्या एक्शन होते हैं फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड में, थर्ड में, फिर डेवलपमेंट का, और ये फेरेगोटिम्पैनिक ट्यूब या वो ऑडिटरी ट्यूब किस तरह से डेवलप्ड हुई, ये सब मैं पढ़ाऊँगी यहाँ तक, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है लेकिन मैं पढ़ाऊँगी ज़रूर, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट यहाँ तक है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी टीचर ये मोस्टली स्किप करते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो यहाँ तक पढ़ाने के बाद मैं टंग का फ़िलहाल स्टार्ट करवाऊँगी, और वो जब हो जाएगा हमारा ओरल कैविटी में जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है, जब हो जाएंगे तो फिर ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं बाद में कवर करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। पहले मैं इसको जूम कर दूँ। अच्छा, तो देखें, द फेरिंग्स इज सप्लाइड बाय द फेरेंजियल प्लेक्सिस ऑफ द नर्व। प्लेक्सिस पता है क्या होता है? प्लेक्सिस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स को प्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि फेरिंग्स को जो नर्व सप्लाई पड़ रहे हैं फेरिंग्स की, ठीक है। अब फेरिंग्स को जो सप्लाइड मिलती है वो फेरेंजियल प्लेक्सिस ऑफ नर्व मिलती है, ठीक है, विच लाई चीफली ऑन द मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, जो कि कहाँ पे लाई करती है? मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लेक्सिस है ये फॉर्म किससे होती है? ये तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व है ना। अब कौन कौन सी नर्व जो है वो कंबाइन होके, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व मतलब कौन कौन सी नर्व कंबाइन होके प्लेक्सिस फॉर्म करती है वो अभी हम देखेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि फेरिंग्स को जो प्लेक्सिस होता है कौन सा होता है? फेरेंजियल प्लेक्सिस। जाहिर सी बात है कैरोटिड का कैरोटिड प्लेक्सिस होगा, मतलब नाम से ही रिलेट होगा। अब ये क्या है? फेरिंग्स है तो फेरेंजियल प्लेक्सिस आएगा, ठीक है। तो फेरिंग्स इज सप्लाइड बाय फेरेंजियल प्लेक्सिस ऑफ नर्व, जो कि कहाँ पे होती है? मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर में। अच्छा, अभी जो फेरेंजियल प्लेक्सिस है नर्व की, मैंने कहा प्लेक्सिस कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व होती है, तो अब ये फेरेंजियल प्लेक्सिस किस तरह से फॉर्म होती है, मतलब कौन कौन सी नर्व जो है कंबाइन होकर फेरेंजियल प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो वो कौन सी नर्व है? फर्स्ट। अच्छा, अब ये जो मैं इसमें जो है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 नर्व है। फॉर एग्जांपल इस वाली में जो मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रही हूँ, जैसे कि ये है वेगस। वेगस हमारी कौन सी नर्व है? 10, ठीक है। और ग्लोसोफेरेंजियल है हमारी 9, ठीक है। और उसके बाद अब देखें, अब ये वेगस की बात हो रही है, ठीक है, मतलब फेरेंजियल ब्रांच होगी। अब वेगस तो एक बड़ी मतलब नर्व है ना, वो पूरी नर्व आके फेरिंग्स को तो सप्लाई सिर्फ नहीं करेगी, उससे क्या निकलेगी? एक ब्रांच निकलेगी। कौन सी ब्रांच कहलाएगी? वो फेरेंजियल ब्रांच कहलाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है वेगस जो एक ब्रांच निकाल रही है और वो फेरिंग्स की तरफ जा रही है, तो हम उसे कौन सी ब्रांच कहेंगे? फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस कहेंगे ना। और अब ये वेगस जो है ये फाइबर्स कैरी करती है। किस चीज़ के फाइबर्स? क्रैनियल एसेसरी नर्व्स के फाइबर्स होते हैं इसके, ठीक है। तो क्रैनियल एसेसरी नर्व जो है अपने फाइबर इस वेगस नर्व के थ्रू जो है भेजती है, ठीक है। सो ये वाला जो है हमारा वेगस जो है ये
मोटर यूनिट कह लें, ठीक है, ये हमारा मोटर सप्लाई देता है। और जबकि नीचे वाला देखिए ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, इसमें कौन सी बात है, अब जाहिर सी बात है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पूरी नर्व तो फिर फेरिंग्स को आके नहीं देगी ना सप्लाई, एक बड़ी नर्व है, ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई देती है। अगर ये फेरिंग्स को दे रही है तो हम क्या कहेंगे, फेरेंजियल ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। और थर्ड देखें फेरेंजियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। तो देखें सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो है ना, जब हम सिंपैथेटिक वो पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये समझ आएगा बहुत बेटर तरीके से। लेकिन यहाँ पे भी आपने किस तरह से याद रखना है कि देखें हमारा फेरिंग्स होता है नेक वाले पार्ट तक ना एंड होता है, बेस डिस्कस से स्टार्ट होता है। तो मतलब वहाँ पे कौन सा प्लेक्सस होगा, सिंपैथेटिक गैंग्लियन कौन सा होगा, सुपीरियर सर्वाइकल होगा ना, सर्वाइकल वर्टिब्री होती है ना, तो सुपीरियर सर्वाइकल होगा, ठीक है। और फेरेंजियल ब्रांच होगा, जाहिर सी बात है फेरिंग्स का पढ़े तो फेरेंजियल ब्रांच ही निकलेंगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि फेरेंजियल प्लेक्सस होता है, फेरिंग्स को जो सप्लाई करता है, और वो मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर में होता है। और वो फॉर्म कैसे होता है ये फेरेंजियल प्लेक्सस, 3 नर्व से, एक होती है 10th नर्व वेगस नर्व, और उससे ब्रांच निकलती है फेरेंजियल ब्रांच, और वो कैरी करती है फाइबर क्रेनियल एक्सेसरी नर्व, और ये एक मोटर फंक्शन करती है, ठीक है। अच्छा, और मोटर फंक्शन मतलब ये जो है एक्शन करवाएगी थ्रू मसल, ठीक है। और सेकंड हमने कहा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो कि 9th नर्व है, ठीक है, और उससे भी ब्रांच निकलेगी, जाहिर सी बात है फेरेंजियल ब्रांचेज ही निकलेंगी, फेरेंजियल ब्रांचेज ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और थर्ड देखें, थर्ड मैंने क्या कहा कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है, लेकिन इसमें फेरिंग्स में कौन सा होगा, सुपीरियर सर्वाइकल होगा, ठीक है। तो सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और इससे भी कौन सी ब्रांच निकलेगी, फेरेंजियल ब्रांचेज होंगी, ठीक है। तो ये तीनों मैंने इस तरह से समझाया एक सेंस के थ्रू कि आप लोग को रट्टा ना लगाना पड़े, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अच्छा, उसके बाद देखें मोटर फाइबर। अब जैसे कि मैंने कहा कि वेगस हमारा मोटर यूनिट है, इस तरह से ग्लोसोफेरेंजियल जो है सेंसरी यूनिट है, मतलब ये सेंसेशन को फील करेगा। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है ना ये सेंसेशन के लिए है, जबकि वेगस जो है मोटर फंक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे यही लिखा है कि मोटर फाइबर आर ड्राइव फ्रॉम द क्रेनियल एक्सेसरी नर्व। अब जो मोटर फाइबर्स होते हैं ना वो किससे ड्राइव होते हैं, वो क्रेनियल एक्सेसरी नर्व से ड्राइव होते हैं। और ये क्रेनियल एक्सेसरी नर्व अपने फाइबर्स किसके थ्रू भेजती है, ये भेजती है वेगस के थ्रू, यही बताया ना। ये वेगस जो है किसके फाइबर लेकर आती है, क्रेनियल एक्सेसरी नर्व के। तो मैंने कहा इस वजह से मोटर यूनिट है, तो वही कह रहे हैं कि मोटर फाइबर किससे ड्राइव होते हैं, क्रेनियल एक्सेसरी नर्व से। और क्रेनियल एक्सेसरी नर्व अपने फाइबर जो है थ्रू द ब्रांच ऑफ द वेगस, ठीक है, जो वेगस से ब्रांच निकलती है ना फेरेंजियल ब्रांचेस, उसके थ्रू जो है फेरिंग्स तक जो है सप्लाई करती है, ठीक है। द सप्लाई ऑल मसल ऑफ द फेरिंग्स। और फिर ये क्या, ये जो है ये ब्रांचेज जो है फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ द वेगस जो कि क्रेनियल एक्सेसरी नर्व कैरी करती, क्रेनियल एक्सेसरी फाइबर्स कैरी करती है, ठीक है, जो कि एक मोटर फाइबर्स है, ये सप्लाई करती है ऑल मसल ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है, तमाम मसल जो है ना फेरिंग्स के उसको, लेकिन एक्सेप्ट सिवाय किसके, स्टाइलोफेरेंजिस के, ठीक है। ये आपने एक्सेप्शन याद रखनी है, सिवाय स्टाइलोफेरेंजिस के। बाकी तीनों जो सर्कुलर मसल थी, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, और 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल थी जिसमें से एक स्टाइलोग्लोसस है और 2 कौन सी है, सेल्पिंगो फेरेंजिस और एक वो पेलेटोफेरेंजिस, ठीक है। इन सबको जो है फेरेंजियल ब्रांचेज ऑफ वेगस नर्व सप्लाई करती है, सिवाय किसके, स्टाइलोफेरेंजिस के। क्योंकि जैसे कि ये समझ ले सिवाय स्टाइलोफेरेंजिस के जो है ये तमाम मसल्स को जो है सप्लाई करती है। कौन सी ब्रांचेस, फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व, जो कि क्या मोटर फाइबर सप्लाई करती है बेसिकली, सिवाय किसके, स्टाइलोफेरेंजिस के। क्यों, क्योंकि इस वेगस नर्व को जो है ना स्टाइल मारना पसंद नहीं है, ये समझ लें, तो इस वजह से ये इसको नहीं करती स्टाइलोफेरेंजिस को। लेकिन जाहिर सी बात है इसको तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना, तो फिर वो ये क्या करेगी, स्टाइलोफेरेंजियल विच इज सप्लाइड बाय द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो ये जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है ना, ये कहती है चलो वेगस नहीं कर रहा तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, 9th वाली नर्व कहती है, तो 9th वाली नर्व इसको सप्लाई करती है। जबकि 9th वाले का फंक्शन क्या है, सेंसरी सेंसेशन फील करवाना। लेकिन यहाँ पे ये जो है एज इसको मोटर फाइबर जो है वर्क कर रही होती है, स्टाइलोग्लोसस को कहती है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो एक्सेप्ट द स्टाइलोग्लोसस वेगस नर्व तमाम मसल्स को देती है सप्लाई, सिवाय स्टाइलोग्लोसस के। लेकिन स्टाइलोग्लोसस को तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना, तो वो विच इज सप्लाई, तो उसको कौन सप्लाई करता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो कि हमारी 9th नर्व है,
ठीक है। उसके बाद है द इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर रिसीव एन एडिशनल सप्लाई फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब ये कह रहे हैं, अब मैंने कहा अब इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर क्या है, हमारी एक मसल्स है, सर्कुलर मसल्स है ना, सर्कुलर मसल है हमारी एक। तो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को है ना एडिशनल सप्लाई मिलती है, मतलब ये वेगस भी करती है, ऑल मसल ऑफ फेरिंक्स में ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर भी तो आ जाती है ना, जैसे मैंने इससे पहले सारे नाम कॉल किए थे। लेकिन इसके साथ साथ वेगस के साथ साथ इसको मज़ीद एक्स्ट्रा जो है ना सप्लाई भी मिलती है, एडिशनल सप्लाई भी मिलती है। और वो कौन एडिशनल सप्लाई है, कहाँ से मिलती है? एडिशनल सप्लाई फ्रॉम दी एक्सटर्नल और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स। तो ये आपने याद रखना है कि एक्सटर्नल और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से इसको क्या मिलती है? एडिशनल सप्लाई। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद है सेंसरी फाइबर। सेंसरी फाइबर और जनरल ब्रिस्टल एफरेंट वो चीज़ होती है जो लेकर आती है फाइबर को, ठीक है, और एफरेंट जो लेके जाती है। अच्छा, तो सेंसरी फाइबर ये जनरल ब्रिस्टल एफरेंट फ्रॉम द फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स से लेकर आती है, ट्रेवल मोस्टली थ्रू दी, और फेरिंग्स से लेकर आती है और फिर जो है ट्रेवल करती है कहाँ से, किसके ज़रिए? मतलब ये कह रहे हैं कि सेंसरी फाइबर होते हैं, ठीक है, एफरेंट होता है लेकर जाना ना, किसी भी सेंसेशन को लेकर जाना। तो वही कह रहे हैं कि जनरल वेसल एफरेंट भी कह सकते हैं इसको सेंसरी फाइबर को। तो अब यह क्या करेगी कि सेंसरी फाइबर, जो कि मैंने ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का बताया था कि ये सेंसरी यूनिट है हमारा, ठीक है, फेरिंग्स में। तो अब इसमें क्या होगा कि कोई भी पेन अगर फेरिंग्स में कोई भी जो है रिलेटेड टू पेन, हीट, वह कुछ मतलब कुछ भी जो है क्या कह रहे हैं स्टिमुलस है, ठीक है, फ्रॉम दी फेरिंग्स से वो ट्रैवल करेगा किसके थ्रू? थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू, जो कि हमारा क्या है? सेंसरी यूनिट है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड पार्टली थ्रू दी वेगस। अच्छा, अब सेम जैसे कि हमने पहले देखा कि मोटर फंक्शन जो है वो वेगस का था, और वेगस जो है ना वो क्रेनियल एसेसरी फाइबर्स कैरी कर रही थी, ठीक है, और वो फेरेंजियल ब्रांचेस के थ्रू फेरेंस के तमाम मसल्स को सप्लाई कर रही थी, सिवाय स्टाइलोफ्रेंजिस को, क्योंकि स्टाइलोफ्रेंजिस लॉन्गिट्यूडिनल मसल के, क्योंकि उसको स्टाइल मारना पसंद नहीं है वेगस को ना, तो इस वजह से स्टाइलोफ्रेंजिस को उसने सप्लाई नहीं की, ठीक है, मोटर सप्लाई नहीं की। तो मोटर सप्लाई फिर किसके थ्रू हुई? ग्लोसोफेरेंजियस नर्व के थ्रू, ठीक है, अच्छा, पॉसिबल हो पाई। अच्छा, और फिर सेंसरी फाइबर में हमने ये देखा अभी जब मैंने रीड करवाया कि ये जो है ना फेरिंग से सेंसेशन जो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व तक ट्रेवल करती है, ठीक है, और मेनली और पार्टली वेगस, क्योंकि वेगस यही कहता है कि जब तुमने मेरी मतलब वेगस ने नहीं की स्टाइलोग्लोसिस को, तो ग्लोसोफेरेंजियल ने उसका हाथ बटा दिया, स्टाइलोफेरेंजिस को उसने कर दी। तो इस तरह से वेगस भी अब इसकी हेल्प करेगा, जिस तरह से ग्लोसोफेरेंजियल ने की थी, ठीक है। तो वही ये समझ लें, ठीक है, ये मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, हाउ द नेजोफेरिंक्स इज सप्लाइड बाय द, अच्छा किस तरह से करेगा वो देखते हैं। हाउ द नेजोफेरिंक्स इज सप्लाइड, जैसे कि इसने इसकी किस तरह से हेल्प की थी, अब ये वेगस किस तरह से करेगा अभी पढ़ेंगे ना तो समझ आ जाएगा। अच्छा, द नेजोफेरिंक्स इज सप्लाइड बाय द मैक्सिलरी नर्व थ्रू दी टेरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन। एक तो यार ये मोबाइल की स्क्रीन से मैं देखती हूँ तो मुझे ब्लर होता है ना, तो कुछ भी नज़र नहीं आता, तो फिर उल्टा सीधा पढ़ने लग जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कि नेजोफेरिंक्स जो है सप्लाइड होती है किससे? मैक्सिलरी नर्व से। मैक्सिलरी नर्व आप खुद सोचें, मैंने लेक्चर में बताया था मैक्सिलरी नर्व किसकी वो थी, ब्रांच थी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी, ठीक है, लेकिन वो मैक्सिलरी आर्टरी थी, ये मैक्सिलरी वो है, नर्व है। तो ये कह रहे हैं कि जो नेजोफेरिंक्स है वो सप्लाइड होता है, नेजोफेरिंक्स को सप्लाइड होती है सप्लाइड बाय मैक्सिलरी नर्व थ्रू दी टेरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन। मतलब टेरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन भी अगर आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। टेरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन के थ्रू जो है मैक्सिलरी नर्व सप्लाइड करती है नेजोफेरिंक्स को, ठीक है, एंड दी सॉफ्ट पैलेट एंड टॉन्सिल, और किसको? सॉफ्ट पैलेट को और टॉन्सिल को, ठीक है, बाय लेसर पेलेटाइन, किसके थ्रू? लेसर पेलेटाइन के थ्रू एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू, ठीक है। अच्छा,
और देखें ये सॉफ्ट पैलेट और टॉन्सिल हमारे किस पार्ट में आते हैं, बताएं आप मुझे। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया, एक एक लेक्चर अपलोड किया, एक एक वर्ड समझाया है, कोई भी लाइन मिस नहीं की हत्ता की बुक की। तो आप लोग मुझे बताएं किसका पार्ट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही बताया होगा आप लोगों ने, क्योंकि मैं आप लोग को सुन तो नहीं सकती ठीक है, कोई लाइव लेक्चर तो हो नहीं रहा ये। तो सॉफ्ट पैलेट एंड टॉन्सिल, लेकिन खुद को जज करें। सॉफ्ट पैलेट टॉन्सिल किस पार्ट में आएंगे, ओरोफेरिंक्स में, ठीक है। तो ओरोफेरिंक्स में मैंने आपको जब उसकी वो पढ़ाई थी, जब मैं वो टॉन्सिल की पढ़ा रही थी, तो मैंने उसमें क्या कहा था कि लेजर पैलेटाइन और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो सप्लाई करती है। तो देखिए यहाँ पे भी वही आ गई कि बाय द लेजर पैलेटाइन एंड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। तो देखेंगे बार बार भी आ सकती है, रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि फेरेंजियल ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का सेंसरी फंक्शन है और पार्टली वेगस भी करती है। जिस तरह से वेगस की मदद ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ने की थी स्टाइलोग्लोसस को सप्लाई करके, इस तरह से वेगस भी पार्टली जो है इसकी हेल्प करेगा। और इस तरह से नेज़ोफेरिंक्स में बताया कि मैक्सिलरी नर्व जाती है किससे, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन के थ्रू, और सॉफ्ट पैलेट और टॉन्सिल को कौन देता है, बाय द लेजर पैलेटाइन और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ और इसके बारे में मैंने समझा दिया। अच्छा, उसके बाद ये आपने याद रखना होगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम दी वेलिकुलाई। वेलिकुलाई क्या था, ये भी आप खुद को जज करें। देखिए मैं आपको सुन नहीं सकती, लेकिन आप खुद से पूछें। मैंने इतनी मेहनत से लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, तो आप खुद से पूछें ये वेलिकुलाई क्या था। और मैंने अब तक की डायग्राम भी दिखाई थी टंग में जाके, क्योंकि वहाँ पे इसको मेंशन दिखाया हुआ था डायग्राम में ना। तो वेलिकुलाई क्या है, स्पेस है बिटवीन एपिग्लोटिस एंड बेस ऑफ द टंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि टेस्ट सेंसेशन होती है टेस्ट सेंसेशन कहाँ से, वेलिकुलाई से और एपिग्लोटिस एरिया से पास करती है थ्रू द इंटरनल लेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस। जो इंटरनल लेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस है ना, उसके थ्रू जो है पास करती है। तो अब आपको पता होना चाहिए जो टेस्ट सेंसेशन होती है वेलिकुलाई से और एपिग्लोटिस एरिया से, वो किस तरह से पास करती है। एपिग्लोटिस एरिया पास थ्रू द इंटरनल लेंजियल, जो इंटरनल लेंजियल नर्व है ना वेगस की, वहाँ से, ठीक है। अच्छा, फिर देखें द पैरासिम्पैथेटिक secretomotor fiber to the pharynx are derived from the lesser palatine branches of the pterygopalatine ganglion। देखिए ये भी आपको ये कह रहे हैं कि अब लाइक सिक्रीशन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, फेरिंग्स में जो सिक्रीशन जो होती है तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेटरी मोटर फाइबर्स होते हैं फेरिंग्स में, ठीक है। टू द फेरिंग्स आर ड्राइव होते हैं फ्रॉम द लेजर पैलेटाइन ब्रांचेज। जो लेजर पैलेटाइन ब्रांचेज होती है ना, वहाँ से ड्राइव होते हैं, ड्राइव फ्रॉम द लेजर पैलेटाइन ब्रांचेस किसकी, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन की। तो अब ये टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन यहाँ पे भी आ रहा था टेरिगोपैलेटाइन की, आपको तभी समझ आएगा ये क्या है अगर आपने वो सिंपैथेटिक वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। और वो मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, तो मैं जब पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, आई होप कि समझ आ गए हो। ब्लड सप्लाई ऑफ फेरिंग्स देखते हैं अब, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ब्लड सप्लाई देखते हैं। द आर्टरीज सप्लाइड बाय द ब्लड सप्लाई ऑफ फेरिंग्स देख रहे हैं हम, ठीक है। द आर्टरीज सप्लाइंग द फेरिंग्स आर ऑलमोस्ट द सेम और दो सप्लाइंग द टॉन्सिल। अब जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज जो सप्लाई करती है फेरिंग्स को, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। जो टॉन्सिल को आर्टरीज सप्लाई कर रही थी ना, सेम ही है जो आर्टरीज फेरिंग्स को सप्लाई कर रही है, आर ऑलमोस्ट द सेम और दो सप्लाइंग द टॉन्सिल। जो हमने पहले टॉन्सिल का पैलेटाइन टॉन्सिल का देखा था ना, जो आर्टरीज उसको सप्लाई कर रही थी उस टॉन्सिल को, सेम आर्टरीज होंगी जो कि सप्लाई करेंगी फेरिंग्स को, थोड़ा सा फर्क होगा बस। दीज आर फेरोस, देखिए असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, हमने देखा था ना उसमें असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, लेकिन वो लेक्चर अगर जिन बच्चों ने देखा होगा ना उनको पता होगा। यार एक तो ये फिर स्टैंड को भी सही करना पड़ेगा, मैं पहले रीडिंग करवा देती हूँ, ठीक है, फिर एक साथ ही दिखा दूँगी। असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच, जो असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच थी जो ऊपर की तरफ थी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी। उसके बाद असेंडिंग पैलेटाइन एंड टॉन्सिलर ब्रांच थी किसकी, फेशियल आर्टरी की, जो कि मेन सोर्स था उसका, ठीक है। अच्छा, डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच थी लिंगुअल आर्टरी की। द ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच थी मैक्सिलरी आर्टरी उसमें, टॉन्सिल में। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दो चीज़ें आ जाती है, कौन सी, फेरेंजियल एंड टेरिगोइड, ठीक है। बाकी ये सेम है। The greater palatine, pharyngeal and pterygoid branches of the
मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट है, बाकी पूरा सेम है। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, देखें 4 आर्टरीज़ का पड़ा था ना, मैं पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। ये जब हम पैलेटाइन टॉन्सिल को बहुत डिटेल में जब हमने डिस्कस किया था, इसका आर्टरी सप्लाई सब सेम है। फेरिंक्स की सप्लाई किस तरह से सेम है? अच्छा देखें, असेंडिंग फेरेंजियल, उसमें पहले क्या था फेरिंक्स में? असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की देखें फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? लिंगुअल। फिर लिंगुअल से भी ब्रांच निकल ली है डॉर्सल लिंगुअल, तो हम इसको क्या कहेंगे कि डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ लिंगुअल आर्टरी। ठीक है, इस तरह से फिर एक्सटर्नल कैरोटिड की एक दूसरी ब्रांच है फेशियल। फिर फेशियल से मजीद ब्रांचेस निकल ली है, टॉन्सिलर ब्रांचेस और ये असेंडिंग पैलेटाइन। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो एक्सटर्नल कैरोटिड की है वो है असेंडिंग फेरेंजियल। ठीक है, असेंडिंग फेरेंजियल से मजीद जो है टॉन्सिलर ब्रांचेस निकल रही है। उसके बाद चौथी जो एक्सटर्नल कैरोटिड की है वो है सुपरफिशियल टेम्पोरल। ठीक है, और जो पांचवी एक्सटर्नल कैरोटिड की है वो है मैक्सिलरी, और मैक्सिलरी से मजीद ब्रांचेस निकल रही है जो कि ग्रेटर पैलेटाइन है। और क्या है ये? पैलेटाइन टॉन्स, ये तो पैलेटाइन टॉन्सिल की ग्रेटर पैलेटाइन है। ठीक है, तो अब आपने देखे सेम सप्लाई है फेरिंक्स में भी। किस तरह से? उसमें पहले क्या था कि असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच है ना, किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद था टॉन्सिलर ब्रांच एंड असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ये भी दिखा दी। डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ लिंगुअल आर्टरी, ये भी दिखा दी। मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ग्रेटर पैलेटाइन है, सिर्फ टॉन्सिल में ग्रेटर पैलेटाइन है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था? मैक्सिलरी ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच, रुको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, वहाँ पे एक फेरेंजियल और वो भी था टेरिगॉइड। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर पैलेटाइन है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर पैलेटाइन है। वहाँ पे क्या था फेरिंक्स में? ग्रेटर पैलेटाइन के साथ क्या था? फेरेंजियल भी था और टेरिगॉइड भी था, बस ये फ़र्क है, बाकी पूरा सेम है। जैसे कि ये रहा ना आर्टरी सप्लाई, मेन सोर्स था टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, यहाँ पे तो मेन सोर्स एडिशनल, सो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी और ये असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, उसमें ये एक साथ कर दिया है कि टॉन्सिलर ब्रांच, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। और डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ द लिंगुअल आर्टरी देखिए सेम है। असेंडिंग फेशियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सेम है। ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी सेम है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ यह आ जाती है कि ग्रेटर पैलेटाइन फेरेंजियल एंड टेरिगॉइड ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, इसमें उसमें दो चीज़ें हैं, फेरेंजियल और टेरिगॉइड ब्रांच जो है, ये फेरेंजियल और टेरिगॉइड दो चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाती है, बाकी ये पूरा सेम है। आपने देखा लिया ना, मैंने ये साथ में दिखा भी दिया। ठीक है, देखो असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सेम था, वहाँ पे असेंडिंग पैलेटाइन टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी सेम था। डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ लिंगुअल आर्टरी सेम था। द ग्रेटर पैलेटाइन और ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, फेरेंजियल एंड टेरिगॉइड। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अब इसको थोड़ा हम जूम वो करते हैं। अब ये क्या है? द वेन फ्रॉम अ प्लेक्सस ऑन द पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द, जो वेन होती है प्लेक्सस से वो ऑन द पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट पे जाती है फेरिंक्स के। ठीक है, पोस्टीरियर लैटरल मतलब पोस्टीरियर और लैटरल साइड, यूँ। ये फेरिंक्स है, ये फेरिंक्स की ट्यूब है, इसकी ये लैटरल और पीछे से पोस्टीरियर। ठीक है, अच्छा। द प्लेक्सस रिसीव ब्लड फ्रॉम दी फेरिंक्स, जो प्लेक्सस होती है वो रिसीव करती है ब्लड कहाँ से? फेरिंक्स से, सॉफ्ट पैलेट से और प्रीवर्टिबल रीजन से। प्रीवर्टिबल रीजन कौन सा था? बताया मुझे, बताया था मैंने। प्रीवर्टिबल रीजन वो था जो कि सर्वाइकल वर्टिब्री और किसको अलग कर रहा था? फेरिंक्स की वॉल को। ठीक है, ये मैंने बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, अदरवाइज़ तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। मैं फिर भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ, रिवाइज़ किया करें। देखें, अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। अच्छा, उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फेरिंक्स पे आ जाओ। इट ड्रेन्स इनटू द इंटरनल। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि प्लेक्सस रिसीव ब्लड फ्रॉम दी फेरिंक्स, सॉफ्ट पैलेट एंड प्रीवर्टिबल रीजन से, और ड्रेन कहाँ पे करता है? इंटरनल जुगुलार एंड फेशियल वेन में। तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ से प्लेक्सस रिसीव करता है ब्लड, फेरिंक्स से, सॉफ्ट पैलेट से, प्रीवर्टिबल रीजन से, और ड्रेन कहाँ करता है? इंटरनल जुगुलार और फेशियल वेन में। और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फेरिंक्स देखे, लिम्फ फ्रॉम द फेरिंक्स, जो लिम्फ होती है ना वो फेरिंक्स से आती है, और ड्रेन किस में करती है?
रेट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, ये आपने याद रखना होगा। इसमें मैं क्या बताऊँ, देखें सर्वाइकल से आप याद सर्वाइकल वर्टिब्री होती है ना ऊपर, तो सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इस तरह से याद रख सकते हैं। और रेट्रोफेरेंजियस, फेरेंजियल तो फेरेंक्स से ही, और रेट्रो याद रख लीजिएगा। तो लिम्फ जो होती है वो नोड से, मतलब लिम्फ जो होती है फ्रॉम दी फेरेंक्स से आती है और ड्रेन करती है रेट्रोफेरेंजियल और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में, ठीक है। इसका भी मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैंने। इतना एक साथ मैंने 5-6 लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसके से मेरा जो है गला बिल्कुल दब गया है। अब मैं कॉलेज आऊँगी ना सुबह, तो मेरी फ्रेंड्स दर्द के मारे बेहोश ही हो जाएंगी मेरी आवाज़ से। बहुत ज़्यादा बोलने से जो है आवाज़ ख़राब हो गई है, बोलने से मतलब लेक्चर देने से इतनी, ठीक है। सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ। नर्व सप्लाई मैंने आपको ये बताया कि फेरेंजियल प्लेक्सस होता है जो कि मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर में लाई करता है, और वो फॉर्म होता है वेगस हमारी 10th जो कि मोटर फंक्शन है, ग्लोसोफेरेंजियल जो कि सेंसरी फंक्शन है, और सुपीरियर सर्वाइकल सिम्पेटिक गैंग्लियन, और उन तीनों से जो है फेरेंजियल ब्रांचेस निकल रही होती है। और जो वेगस है वो कैरी करती है कौन सी, क्रेनियल एक्सेसरी नर्व, और ये तमाम मसल्स को देती है सिवाय स्टाइलोफेरेंजियस के, क्योंकि स्टाइल मारना पसंद नहीं है वेगस को, तो इस वजह से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है इसको सप्लाई करती है। और फिर कोस्टेट को एडिशनल सप्लाई होती है एक्सटर्नल और रिकरेंट लेंजर नर्व की, ठीक है। और सेंसरी फाइबर मतलब सेंसरी यूनिट जो है ग्लोसोफेरेंजियल का है, ठीक है। तो बस इसमें यही बताया है, और साथ ग्लोसोफेरेंजियल के साथ में पार्टली जो है वेगस भी करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेज़ोफेरिंक्स जो है वो सप्लाइड होती है कहाँ से, मैक्सिलरी नर्व से, थोड़ी टेरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन से, और सॉफ्ट प्लेट टॉन्सिल बाय द लेजर पेलेटाइन और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे दोबारा से मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सेंसेशन जो है वेलिक्यूलाई और एपिग्लोटिस से। वेलिक्यूलाई क्या होता है, स्पेस बिटवीन अपर पार्ट ऑफ एपिग्लोटिस एंड बेस ऑफ द टंग, ठीक है। और एपिग्लोटिस एरिया से वो पास करती है किसके थ्रू, इंटरनल लेंजर ब्रांच के थ्रू, इंटरनल लेंजर ब्रांच ऑफ द वेगस, ठीक है। तो टेस्ट सेंसेशन का पता होना चाहिए कि कहाँ से पास करती है, किसके थ्रू पास करती है। अच्छा, तो सेंसरी यूनिट जो था वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो कि 9 नर्व थी, ठीक है, वो मेन थी, और पार्टली वेगस थी, क्योंकि वेगस यही कहेगी ना कि भाई तुमने मेरी मदद की थी जब मैंने स्टाइलोग्लोसिस को सप्लाई करने से मना कर दिया, तो तुमने मेरी मदद की थी ना, इसी ने मदद की थी ना, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ने फिर स्टाइलोग्लोसिस को सप्लाई किया था। इस वजह से वेगस जो है वो हक अदा करने आ गया है। ठीक है, क्या कहानी बनाई है ना मैंने यार, कहानी बनानी पड़ती है, और पता है मेरा शुरू से यही है, मैं बहुत कहानियाँ बनाती हूँ, मतलब कहानियाँ मतलब पढ़ाई के हवाले से। मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती थी ना, तो मैं उसकी कहानी बना देती थी, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि वेगस क्या किरदार अदा करता है। बाकी यहाँ पे नेज़ोफेरेंक्स का बताया है कि नेज़ोफेरेंक्स को जो है ये मैं दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। नेज़ोफेरेंक्स जो है सप्लाइड होती है बाय मैक्सिलरी नर्व से, और यह टेरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन का। अभी टेरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन क्या बला है कि अगर आपने सिम्पेथेटिक चैप्टर वाला पढ़ा होगा ना, जिसमें पैरासिम्पेथेटिक सिम्पेथेटिक सब कुछ डिटेल में दिया गया हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो इसके थ्रू टेरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन के थ्रू ही ये मैक्सिलरी नर्व जो है सप्लाइड करती है नेज़ोफेरेंक्स को, ठीक है। अच्छा, और सॉफ्ट पैलेट और टॉन्सिल का तो आपको ऑलरेडी पता है कि लेजर पेलेटाइन और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, क्योंकि मैंने शायद ओरोफेरेंक्स में बताया था, पेलेटाइन वाले में पेलेटाइन टॉन्सिल में बताया था, ठीक है। तो ये वही मेंशन है। अच्छा, तो टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम दी वेलिक्यूलाई। वेलिक्यूलाई क्या था, जो स्पेस है बिटवीन अपर पार्ट ऑफ एपिक्लोटिस एंड बेस ऑफ दी टंग, ठीक है। वेलिक्यूलाई वो स्पेस है, और मैंने ये दिखाया भी था, दोबारा भी दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग को सही समझ आ जाए यार। अभी ये स्टैंड गिर जाता, बिल्कुल मेरे सामने रखा हुआ है, ये देखें, ये वेलिक्यूलाई है, स्पेस है बिटवीन बेस ऑफ द टंग एंड अपर पार्ट ऑफ एपिग्लोटिस, यहाँ पे एपिग्लोटिस होगा, ठीक है। तो ये स्पेस है वेलिक्यूलाई, ठीक है। अच्छा, कहाँ था यार हमारा, ठीक है। तो वेलिक्यूलाई मैंने दिखा दिया। टेस्ट सेंसेशन कहाँ से, वेलिक्यूलाई से और एपिग्लोटिस एरिया से वो पास करती है थ्रू दी इंटरनल लेंजर ब्रांच। जो इंटरनल लेंजर ब्रांच है ना ऑफ दी वेगस, उसके थ्रू जो है ये हमारी पास करती है टेस्ट सेंसेशन। तो आप खुद सोचे, वेगस का काम तो मोटर फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे ये सेंसेशन को पास करवा रहा है। इस तरह से इसने हेल्प कर ली ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की, ठीक है। तो जो
पार्टली था ना तो वेगस, तो इस तरह से कि इंटरनल लेंजर नर्व जो होती है ना वेगस की, वहाँ से टेस्ट सेंसेशन जो है, टेस्ट सेंसेशन जो होती है वेलक्यूआई और एपिग्लोटिस एरिया से वो किसके थ्रू जाती है, इंटरनल लेंजर ब्रांच ऑफ द वेगस। ठीक है। अच्छा देखिए ये लेरेंजल ब्रांच क्यों आ रहा है, क्योंकि एपिग्लोटिस आ रहा है ना, एपिग्लोटिस, और वो उसके एपिग्लोटिस मतलब लैरिंक्स का हिस्सा है ना, तो लेरेंजल ब्रांच इस वजह से आ रहा है। तो ये भी एक हिंट ले लें आप। अच्छा उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक कुछ सिक्रेटरी मोटर फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, टू द फेरिंग्स आर ड्राइव, मतलब फेरिंग्स के उस ड्राइव होते हैं लेसर पेलेटाइन ब्रांचेज, जो लेसर पेलेटाइन ब्रांचेज है ना किसकी, टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन की। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ब्लड सप्लाई हमने यही देखा कि फेरिंग्स की जो ब्लड आर्टेरियल सप्लाई है वो सेम है किसके, टॉन्सिल के, सिर्फ क्या डिफरेंस था, ग्रेटर मैक्सिलरी आर्टरी की दो और ब्रांचेज आ गई इसमें, फेरेंजियल और टेरिगॉइड, बाकी सारी ब्रांचेज सेम थी, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया था। ठीक है, और उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज और फेरिंग्स। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें आपने याद रखना है कि लिम्फ जो होती है फ्रॉम फेरिंग से आती है और ड्रेन करती है रेट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। इसमें भी आप हिंट ये ले लें कि देखिए फेरिंग जो हमारा होता है सर्वाइकल वर्टिब्री, अपर सर्वाइकल वर्टिब्री ना, तो इस वजह से आप सर्वाइकल उससे याद रख लें, और लिम्फ के बारे में पढ़ रहे तो लिम्फ नोड्स आएगा, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। ठीक है, और ये फेरिंग से तो फेरेंजियल आएगा, और रेट्रोफेरेंजियल डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको हिंट के थ्रू याद रख लें। ठीक है, और ये बाकी सेम में सारी आर्टरीज, असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, असेंडिंग पेलेटाइन टॉन्सिल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ लिंगुअल आर्टरी, ग्रेटर पेलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी था टॉन्सिल में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर पेलेटाइन, फेरेंजियल एंड टेरिगॉइड, ये दो एक्स्ट्रा है। ठीक है, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। और बाकी ये है कि वेन जो है होती है वो प्लेक्सिस से ऑन दी पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फेरिंग्स पे होती है। ठीक है, ठीक है, वैन फ्रॉम अ प्लेक्सिस से पोस्टीरियर द प्लेक्सिस रिसीव, और प्लेक्सिस क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड, कहाँ से, फेरिंग से, सॉफ्ट पेलिस से, प्रीवर्टिबल रीजन से, और ड्रेन कहाँ पे करता है, इंटरनल जुगुलार एंड फेशियल वेन में। ठीक है, सो बस ये याद रख लीजिएगा आप लोग, कहाँ ड्रेन करता है, कहाँ से जो है वो ब्लड लेता है, रिसीव करता है। ठीक है, और वेन जो है ना फ्लेक्सिस के, वो कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फेरिंग्स पे होते हैं। ठीक है, सो ये सारा मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अगर इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी ना, तो वो मैं यही दूंगी, ये मोस्टली टीचर जो है स्किप करवा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्लोडेशन के जो फर्स्ट स्टेज है, और सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में होता है डेवलपमेंट क्या होती है, और ये टेरिगो टिम्पैनिक ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं इसको, या स्टेशन ट्यूब भी कहते हैं, तो इसके क्या किस तरह से डेवलप होती है, क्या वो है, तो ये टीचर मोस्टली स्किप करवा देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये मैं पढ़ा सकूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप स्वेलिंग कर रहे होते हैं तो क्या फर्स्ट स्टेज में क्या इवेंट अकर होते हैं, और सेकंड में क्या होते हैं, थर्ड में क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्यूब के बारे में भी आपको डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे लिहाज से तो ये मतलब एज नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इंशाल्लाह करवाऊँगी। ठीक है, पहले मैं इस माउथ एंड फेरिंग्स का, हमने फेरिंग्स का पार्ट बहुत डिटेल में एंड कर लिया है इस लेक्चर में, हमारा यहाँ तक फेरिंग्स का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये मैं पढ़ाऊँगी, और जो माउथ का है वो इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करवाऊँगी टंग पढ़ाने के बाद। पहले इसके बाद जो है मैं टंग वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी, जो कि कौन सा चैप्टर है, अच्छा लैरिंग्स भी हमारा रहता है, लैरिंग्स का मैंने सिर्फ फर्स्ट लेक्चर दिया था, लैरिंग्स और चैप्टर 17 ये हम साथ साथ लेके चलेंगे। जब ये दोनों हो जाएंगे ना, तो इस पार्ट फेरिंग्स तो हमारा ये लेक्चर का एंड लास्ट लेक्चर था फेरिंग्स का। ठीक है, तो टंग और लैरिंग्स को कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं ये इसका जो माउथ वाला पार्ट था ना, हमने इसका सिर्फ चैप्टर 14 का जो है हमने सिर्फ फेरिंग्स का पार्ट देखा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अब सिर्फ माउथ का रहता है। ठीक है, तो माउथ का ये पूरा जो है मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी, टंग और लैरिंग्स को पढ़ाने के बाद माउथ के लेक्चर अपलोड होंगे। ठीक है, जो कि इसी चैप्टर 14 वाली प्लेलिस्ट में ही डालूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह। और ये तीन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर थायराइड ग्लैंड पे आएंगे, फिर थायराइड ग्लैंड से फिर हम उसमें जाएंगे सर्वाइकल प्लेक्सिस क्या होते हैं, और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो जिस तरह से अभी वर्ड आ रहे थे आप लोग को उसको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि आप लोग ने वो चैप्टर मतलब जिसने पढ़ा होगा उसको तो समझ आ रहा होगा।
ठीक है, तो वो भी मेरे को पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, टंग को स्टार्ट करेंगे और अपना लैरिंग्स का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखेगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेरेंग्स को कंप्लीट कर लिया है और मैं तो आप लोग के टेस्ट सेशन भी मैंने अरेंज करवाया है, लेकिन आप लोग यार टेस्ट ही नहीं देते, आप लोग टेस्ट से इतना डरते हो और मेरा इतना टाइम वेस्ट होता है। मैं जब पेंसिल पे भी मतलब पेन कॉपी पे जो टेस्ट लिखते हैं ना, जो PDF शेयर कर देते हैं, मुझे वो भी पसंद नहीं आता, क्योंकि फिर एक इंटरेस्टिंग नहीं लगता ना स्टूडेंट को। फिर मैं टेस्ट मोड पे अपना टाइम लगाती हूँ, टाइप करती हूँ। मैंने टाइप भी किया, डेंटल सेशन का जो टेस्ट लिया था ना मैंने, पूरा मेरा इतना टाइम मतलब वेस्ट नहीं कह सकते, मेरे लिए वेस्ट नहीं था। ठीक है, मैंने उस पर टाइपिंग की और बहुत टाइम लगा मेरा ना टेस्ट मोड पे टेस्ट क्रिएट करना। पहले तो MCQs को जहन में लाना और फिर टाइप करना और फिर टेस्ट मोड्स का टाइटल वगैरह, और पूरा मेरा बहुत सारा टाइम मेरा जो है ना लगा था उस पर। और मैंने ग्रुप में शेयर किया तो फीडबैक जो है आउटसाइडर स्टूडेंट का जो है काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स का जो है बहुत कम ने शायद अटैम्प्ट किया होगा। तो यार मैंने इतनी मेहनत से टेस्ट बनाया और आप लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया, तो देखिए मुझे कितना पेन हुआ होगा ना, कितना दुख हुआ होगा इतनी मेहनत से। अब वो टाइम तो मुझे लगा कि मेरा वेस्ट हो गया ना, क्योंकि आप लोगों ने जो है टेस्ट ही अटैम्प्ट नहीं किया, तो वेस्ट ही गया ना मेरा वो टाइम। तो इस वजह से मैं जो है टेस्ट सेशन जो है मैंने वो बंद कर दिया। मैंने वॉइस भी की थी, वॉइस नोट भी की थी ग्रुप में कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मुझे बता दें। तो किसी का भी रिप्लाई नहीं आया था, तो इसका मतलब मुझे ये लगा कि इंटरेस्टेड 2-3 का आया था, लेकिन यार मेजॉरिटी अगर बोले तो करूँगा। मेरा भी टाइम, एक तो मुझे लेक्चर बनाने होते हैं, ऊपर से मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे कि मैंने अभी फेरेंग्स कंप्लीट करवाया, मैं चाह रही हूँ कि इसका मैं टेस्ट बनाऊँ, ताकि आप लोग भी अपने आप को जज कर सकें ना कि आप लोगों ने जो इतने लेक्चर्स लिए हैं, एक एक वर्ड बुक की एक लाइन समझी है। ठीक है, इस चैनल से, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी के चैनल से इतने अच्छे तरीके से आपने अपने हर कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो अब अपने आप को जज करेंगे किसके थ्रू, टेस्ट देंगे तभी तो जज कर पाएंगे ना कि हम कितने पानी में। तो आप लोग टेस्ट ही नहीं देते, आप लोग टेस्ट से डरते हैं। देखो टेस्ट दें, प्रैक्टिस जो अगर आपको कहीं से टेस्ट सेशन मिल रहा है तो ज्वाइन कर लें उसको, जैसे कि मैं दे रही थी लेकिन अब नहीं दे रही हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। ओके यार, यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, बहुत हो गया। ठीक है, फेरेंग्स को कंप्लीट कर लिया है, फेरेंग्स की सारी वीडियोस देख लीजिएगा तरतीब से, और अगर आप टेस्ट सेशन के लिए जो है इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लैरिंग्स को कंप्लीट करेंगे और टंग को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखेगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखेगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और कोशिश करें कि ये लेक्चर अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिस तरह से आप लोग खुश हुए इस लेक्चर को देख के, इस चैनल को देख के, इस तरह से उनको भी देना कि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखेगा और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।